रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति की पसरी हुई है। आप गहरी नींद में हैं। दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक से आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखें मलते हुए उठेंगे और एक अनजानी सी बेचैनी आपको घेर लेती है। आप घड़ी की ओर देखेंगे और हर बार की तरह सुइयों की रात में 3 से 5 बजे के बीच का समय बातचीत कर रही होती है। नींद टूटने का कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आप में से न जाने कितने लोगों हैं जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं। शायद आप इसे एक सामान्य शरीर प्रक्रिया मानकर टाल देते हैं। आप सोचते होंगे शायद रात को पानी ज्यादा पी लिया होगा या यह उम्र का असर हो सकता है। लेकिन आपने कभी एक पल ठहर कर सोचा है क्यों, आखिरी क्यों आपकी नींद हर बार उसी समय क्यों टूटती है? क्यों नहीं रात को 12 बजे, क्यों नहीं सुबह 6 बजे? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं उसे जानकर शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां का एक गहरा और रहस्यमय संकेत है जो सीधे आप से भेजा जा रहा है। यह एक पुकार है, एक संदेश है, एक चेतावनी भी और एक असरदार भी। लेकिन अब आप इसे सुना न कर रहे जा रहे हैं तो अब अपनी सांसें को थाम लीजिए, क्योंकि आज आप जानने जा रहे हैं उस रहस्य को जो आपके जीवन को बदल सकता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेशाब जाने के लिए आपकी नींद का खुलना दरअसल आपके प्रॉब्लम, आपकी भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा एक अद्भुत संकेत है। यह एक सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन वेद, पुराण और ग्रंथों में समय को सिर्फ घड़ी की सुई नहीं माना गया है। समय को एक जीवित शक्ति, एक ऊर्जा माना गया है। दिन के हर घंटे का एक अपना असर होता है, एक खास ताकत होती है। लेकिन इस सभी जो समय सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत माना गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त। यह सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब है समय, यानी कि यह है जो वक्त है जिसे परमात्मा समय कहा जाता है। इस समय सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। रात का अंधेरा खत्म हो रहा होता है और दिन का उजाला अभी आया नहीं होता है। यह दोनों के बीच का एक जादुई पल होता है। इसी समय देवी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य आत्मा सूक्ष्म रूप से धरती पर आती है। ब्रह्मांड की सबसे अच्छी शुद्ध और शांत ऊर्जाएं हमारे आसपास मौजूद होती हैं। आपने महसूस किया होगा कि इस समय की हवा कुछ अलग लगती है। हवा में ठंडक और ताजगी होती है। पक्षी चहकना शुरू करते हैं। यह समय सिर्फ शांत नहीं, बहुत खास होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका आपकी रात में नींद टूटने और पेशाब आने की इच्छा से क्या रिश्ता है? रिश्ता बहुत गहरा है। यह जब दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है, तो वह सीधे बात करना नहीं करना चाहती है। वह आपके ही शरीर में माध्यम से बनती है। आपको नींद से जगाने के लिए वह आपके शरीर में पेशाब की इच्छा पैदा कर देती है ताकि आप उठे। यह बीमारी नहीं है, यह कोई गलती नहीं है, यह एक सबसे बड़ा संकेत है। यह एक दिव्य अलार्म कॉल जो आपके हर रात कहती है उठो, जागो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उठते ही बाथरूम जाते हैं और फिर से वापस सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो एक सामान्य बात है, पर दरअसल हम हर रात एक खास मौका खो देते हैं। वो समय जिसे ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। आपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और हम उसे बिना समझे टाल देते हैं। असली बार जब आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में टूटे तो ये एक पल ठहरिएगा, सोचिएगा, शायद ये सिर्फ पेशाब नहीं है बल्कि एक दिव्य पुलाव है, क्योंकि वो हो सकता है आपके जीवन में असली शुरुआत वही से शुरू हो। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मांड की यह दिव्य शक्ति आप से ही क्यों संपर्क करना चाहती है? हर रात लाखों करोड़ों लोग गहरी नींद से सो रहे होते हैं, फिर यह संकेत सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा है? इस सवाल का जवाब आपके भीतर आत्मा की यात्रा में छुपा है। पहला कारण आपकी आत्मा जागने का कंगार पर है। आपकी आत्मा एक खास मोड़ पर पहुंच चुकी है। शायद इस समय जन्म में किए गए पुण्य कार्यों की वजह से या पूर्व जन्मों की साधना और प्रार्थना की वजह से अब
अब वह समय आ गया है जब आपको जगाया जा रहा है। आपका चेतना इस तरफ उस ऊंचाई पर है जहां से ब्रह्मांड की ऊंचाई आपसे सीधा संवाद कर सकती है। आप उस कुछ चुने हुए लोगों में से हैं जिसे ब्रह्मांड अब आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आपकी हर रात यूं नींद से जागना दरअसल इस बात का संकेत देता है कि आपके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है और पेशाब जाने की इच्छा वो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल मकसद तो यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े जो आपको बुला रही है। दूसरा कारण है आपके भीतर पितर पूर्वज आपको बता रहे चाहते हैं कि हिंदू धर्म में पितरों यानी कि पूर्वजों को देवताओं के समान माना गया है। भले ही वे अब इस दुनिया में नहीं है पर वे सूक्ष्म रूप से अपने परिवार से जुड़े हैं। ब्रह्म मुहूर्त का वह समय होता है जब भौतिक स्थूल और सूक्ष्म दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब आपके पितर आपसे आसानी से संपर्क कर रहे होते हैं। अगर आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 5 बजे के बीच में खुल रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हो सकते हैं। किसी दुख गुजर हो रहे हो और आपके अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना चाहते हो। शायद वे किसी बड़ी खुशी की सूचना देना चाहते हो या कि फिर आपको किसी आने वाले संकट को आगाह करना चाहते हो। कभी कभी बस वह आपको आशीर्वाद देना भी चाहते हैं, यह बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप बाथरूम की ओर जाते हैं, आपके बिस्तर उसी समय आपको सबसे करीब होते हैं। वह आपको देख रहे होते हैं कि आपके साथ चल रहे होते हैं। आपकी हर रात की यह जागृति आप अपने पूर्वजों के बीच एक पुल बन गई है। तो असली बार जब आप रात यानी कि अगली बार जब आप रात के इस समय उठे तो मत सोचिएगा कि यह बस एक शारीरिक जरूरत है। रुकिए, महसूस कीजिए कोई आपको बुला रहे हैं। शायद ब्रह्मांड यानी कि खुद आपके पितर आपको कुछ कहना चाहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है। तीसरा और चौथा रहस्य जब इष्ट देव और ब्रह्मांड का खुद आपको जगा रहे हो तो तीसरा कारण आपके इष्ट देव की पुकार। हर आत्मा का एक इष्ट देव होता है, एक विशेष देवी या देवता जिसे आत्मा का गहरा रिश्ता होता है। शायद आप अपने जीवन की भागदौड़ में अपने इष्ट देव को समय देना भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता है, यह हो सकता है आपके इष्ट देव आपको याद दिला रहे हैं, मैं यही हूँ, तुम्हारी परीक्षा कर रहा हूँ, आओ मुझसे बात करो, अपना मन मुझ पर खोल दो। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि वह समय होता है जब आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट सीधे आपके इष्ट देव तक पहुंच जाती है। दिन में की गई हजार बार पूजा का जो फल वे इस समय की एक सच्ची पुकार से मिलता है। परमात्मा इस दिव्य मौन में आपसे संवाद करना चाहते हैं, इसलिए वे आपको हर रात इस विशेष समय पर जाग रहे थे। चौथा कारण आपका शरीर और ब्रह्मांड आपसे जुड़े हुए। हमारा शरीर सिर्फ सांस और हड्डियां से नहीं बना, यह पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आयुर्वेद बताता है कि शरीर को 3 दोष वात, पित्त और पथ संतुलित में रहते हैं। रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात का काल कहलाता है, यानी कि वात काल कहलाता है। वात काल का काम होता है गति देना और शरीर में मल मूत्र का विसर्जन भी उसी समय गति का हिस्सा है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में चरम पर होती है तो वह आपके शरीर की ऊर्जा को भी जगाने लगती है। इससे बात वात सक्रिय होता है और आपको पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। तो जो आप अब तक सिर्फ एक शरीर की जरूरत समझते थे, असल में वो ही आपके शरीर की ब्रह्मांड की घड़ी तालमेल। आपका शरीर आपको बता रहा है जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही मेरे भीतर भी घट रहा है। यह शरीर ब्रह्मांड के बीच का गहरा जुड़ाव है जिसे महसूस करना स्वयं से मिलने जैसा है। अब सवाल है कि इस संकेत को समझकर करना, सोच समझकर करना चाहिए। अब असली बार यानी कि अगली बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में पेशाब के लिए खुले तो इसे परेशानी या बाधा मत समझिएगा, इसे एक वरदान समझिएगा, एक सौभाग्य जो लाखों में से किसी एक को मिलता है। क्या क्या करें? नींद खुलते ही नाराज मत हो,
मन ही मन में उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद करें जिससे आपको जगाया है। शांति में उठिएगा, बाथरूम जाइएगा, लौट कर तुरंत बिस्तर पर ना घुसिएगा। यही सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है। अपने हाथ पैर और चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिएगा। इससे आपको अंदर की नींद भी टूटेगी और आपका हल्का शरीर भी हल्का और ताजा महसूस करने लगेगा। फिर बस कुछ मिनट में चुपचाप बैठिए, चाहे तो मन ही मन में प्रार्थना करें या बस उस मौन को सुनिएगा, क्योंकि वह संदेश छुपा है जो आपको भेजा गया है। याद रखिएगा, आपकी नींद का इस समय पर टूटना कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपको जागृत करने की कोशिश है। ब्रह्मांड में आपके इष्ट, आपको पूर्वज और खुद आपका शरीर सभी आपको कह रहे हैं, अब उठो। समझ आ गया होगा। बस आराम से बैठे और अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी पीठ सीधी रखें और धीरे धीरे सांस लेने लगे। सांस छोड़ें, महसूस करेंगे कि सांस आप अंदर ले रहे हैं वह आम हल्का नहीं है, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जाएं जो आपके पूरे शरीर को साफ कर रही हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो आपकी सारी चिंता और बुराई बाहर निकल रही है। कुछ मिनटों तक इस शांति में बैठे। इस समय ब्रह्मांड आपको बात कर रहा है, चाहता है कि बस ध्यान से सुने। हो सकता है कोई इच्छा विचार आपके मन में आए या कोई जवाब मिले जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हैं। अगर चाहते हो तो अपने पसंदीदा देवता या ध्यान कर सकते हो, जो आपके इष्ट हो आप उस पर ध्यान कर सकते हो, या धीमी आवाज में ओम का जाप कर सकते हो। ओम की आवाज ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी होती है और ओम सबसे बड़ा रहस्य है और आपकी सोच साफ करती है। आप अपने पूर्वजों को याद कर सकते हो और मन ही मन में उन्हें प्रार्थना कर सकते हो। पूर्वजों में आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और अगर मैं कोई गलती की ही हो मुझे माफ कर दे। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है या नींद आ सकती है, लेकिन हार मत मानो। बस 5 से 10 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे आपके यह समय पसंद आने लगेगा। आपका मन और शरीर भी इस समय के लिए तैयार होने लगेगा। यह आपकी आत्मा या प्यास से जो अब जाग रही है। आप हर रात ऐसे करोगे तो आपको अपने जीवन में अच्छे बदलाव दिखने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक नया चमक आएगा, आपकी फिक्र और डर कम होने लगेगी। या कोई जादू अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक तरीका है और आपने उस खास वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया। तो जब ब्रह्मांड अपनी सारी ऊर्जा आपके लिए देता है, आप उस खजाने से चाबी पा चुके हैं जिसे बहुत लोग जीवन भर ढूंढते हैं। सोचिएगा, ब्रह्मांड में आपको हर रोज एक खास मौका दे रहा है। वह ब्रह्मांड जो दिव्य ऊर्जा का हर रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन आप उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पर अब जब आप इस रहस्य को समझ गए तो ऐसा नहीं होगा। अब आप जान गए हैं कि आपकी नींद का टूटना कोई समस्या नहीं है, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। यह संकेत है कि आप सामान्य इंसान नहीं है। इस घटना से डरिएगा मत, बल्कि इसे अपनाइएगा। आप देखिएगा कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अगली बार जब रात में सन्नाटे में आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में आपकी खुले तो घबराइएगा मत, मुस्कुराइएगा और मन ही मन में कहिएगा, मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।